I don't know why Ragini seems to be depressed and trying to be seen happy. Next, her mom always tries so hard to keep her happy but she seems hurted inside. तो गाइस ये है रागिनी खन्ना। पहचान तो गए होंगे आप, अगर नहीं पहचाने हैं तो अब पहचान जाएंगे, याद आ जाएंगी आपको ससुराल गेंदा है की एक्ट्रेस रागिनी खन्ना। वैसे तो इनका शो इतना हिट रहा, कोई कैसे भूल सकता है उस दौर को, लेकिन ये बहुत टाइम से स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रही हैं तो याद भी कैसे रखें। लेकिन इनके फैंस इन्हें बहुत मिस करते हैं। तो गाइज वाई रागिनी खन्ना डूइंग वियर्ड थिंग्स फॉर मनी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। तो गाइज आपको बताते हैं क्या हुआ है। चलिए थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं तो आप सब भी समझ पाएंगे। रागिनी खन्ना ने अपनी करियर की शुरुआत की थी राधा की बेटियां शो से। स्टार प्लस पर यह शो आता था और हिट रहा था, लेकिन उसमें जो है रागिनी मेन लीड में नहीं थी, लेकिन नोटिस की गई थी। जी हाँ, और उसके बाद आता है उनका अपना शो भास्कर भारती। 2009 में ये शो आया था और उनके अपोजिट जो एक्टर थे उस टाइम बहुत डिमांड में थे। तो शो तो एकदम से ही आप सोच सकते हैं हिट चला गया, लेकिन रागिनी खन्ना को भी काफ़ी नोटिस किया गया और उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग बन गई। लेकिन फिर आता है 2010 में ससुराल गेंदा है शो। गाइस ये शो स्टार प्लस पर 7 बजे लाया गया था। इस जो शो का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल यूनिक था, क्योंकि उस टाइम शो चल रहे थे सास बहू वाले। वो एक आइडियल बहू सबको दिखती थी, शो में दिखाई जाती थी, जो परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये जो शो था वो उस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल हटके था और ऐसे टाइम स्लॉट पे था जहाँ हिट शोज़ नहीं आते हैं। तो ये शो बनाया इसलिए गया था कि एक खाली टाइम स्लॉट होता है ना, उसको फिल करने के लिए। लेकिन भाई रागिनी के ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से ये शो बहुत बहुत ज़्यादा हिट रहा और इस शो की वजह से रागिनी को बहुत फेम मिला। आप समझ सकते हैं कि स्टार प्लस की लीड एक्ट्रेसेस को कितना फेम मिलता है, उन्हें कितना ज़्यादा काम भी मिलने लगता है। रागिनी ने एक इंटरव्यू में बताया भी कि वो एक महीने में पूरे 30 के 30 दिन बिजी रहती थी। वो इस तरह से कि लगभग 23-24 दिन तो वो ससुराल गेंदा फूल के लिए शूट करती थी, उसमें भी 18-18 घंटे। एक्चुअली डेली सोप्स की जो एक्ट्रेस होती हैं उनके साथ यही दिक्कत हो जाती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जैसे जूही परमार, उन्होंने भी बताया था कि आने का तो टाइम होता था सेट पे, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं होता था। कभी कभी 24 के 24 घंटे शूट चलता था और कोई रेस्ट नहीं होता था, नेक्स्ट दिन की शूट शुरू हो जाती थी। वही रागिनी ने भी बताया कि पूरे 30 के 30 दिन वो बिज़ी रहती थी। उसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, क्योंकि ऐसा होता है कि आप शो तो कर ही रहे लेकिन साथ में कोई अवार्ड शो हो जाता है जिसकी शूट बहुत लंबी लंबी चलती है, तो उसके लिए टाइम देना। इसके अलावा रागिनी खन्ना ने 2010 में ही जब वो ससुराल गेंदा फूल कर रही थी, झलक दिखला जा में वो एंकरिंग भी कर रही थी, तो उसके लिए भी उन्हें बहुत टाइम देना पड़ता था। तो जो रागिनी का ससुराल गेंदा फूल है वो 2010 से 2012 तक चला। उसके बाद रागिनी ने थोड़ा ब्रेक लिया, लेकिन 2013 में वो फिर से नजर आई GTV के शो इंडियन बेस्ट ड्रामेबाज, उसमें भी वो एंकरिंग करते हुए नजर आई। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो गायब होती चली गई। 2-4 इवेंट्स में नज़र आती थी, जैसे पब्लिकली जो इवेंट होते हैं, अवार्ड शोज़ होते हैं, उनमें नज़र आ जाती थी। लेकिन और उसके बाद एक बार कपिल शर्मा के शो में भी नज़र आई, लेकिन वो भी उन्हें पसंद नहीं आया वहाँ का कॉन्सेप्ट कि गर्ल्स को सिर्फ वहाँ पर होठ दिखाकर ऑब्जेक्टिफाइंग किया जाता है, मतलब उनका मेन कोई कुछ रोल नहीं रहता है उस शो में। तो वो भी उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने इंटरव्यू में बताया था, तो इसलिए उन्होंने वो शो भी छोड़ दिया। फिर जो है रागिनी खन्ना कई सालों तक कहीं नज़र ही नहीं आई। उन्होंने टीवी से ब्रेक ले लिया और उसके बाद वो नज़र आती हैं आरती की शादी में। जी हाँ, आरती उनकी कज़न सिस्टर हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे जो रागिनी खन्ना है वो गोविंदा की जो सिस्टर हैं उनकी बेटी है। जी, तो उनकी शादी में तो वो नज़र आई, साथ में उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ भी देने शुरू किए। इंटरव्यू में उन्होंने खुल के बात की अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, कितने इश्यूज़ उन्हें फेस करने पड़े और जो उन्होंने नाम कमाया उसकी वजह से उन्हें क्या क्या नुकसान हुआ, उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत नुकसान हुआ। बेसिकली वो डिप्रेशन जो है उसे फेस कर रही थी और एक लंबे पीरियड तक उन्होंने फेस किया। उनकी मॉम ने उनका बहुत साथ दिया, उन्हें दोबारा कम बैक कराने की कोशिश की, जैसे उनके इंटरव्यूज़ वगैरह कराए गए
और साथ ही उनकी मॉम ने उन्हें दोबारा सोशल मीडिया पर एक्टिव कराने की कोशिश की। जैसे कि एक उन्होंने खाना खजाना करके यूट्यूब पर चैनल खोला जिस पे वो रेसिपी शेयर करती थी, लेकिन बेसिकली इस चैनल पर भी उनकी मॉम ही रेसिपी शेयर करती थी। रागनी ने कोई 2-4 ही रेसिपी शेयर करी और उसमें भी ऐसा होता था, लोगों को ये फील होता था कि रागनी जो है फोर्सफुली हंसने की कोशिश कर रही हैं और ये सब चीज़ें जैसे वीडियो वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें उनका इतना मन नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है। अब जाते हैं रागनी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर। ये उनका इंस्टाग्राम है, आप देखिए या तो उनकी बहुत पुरानी पिक शेयर की गई हैं या फिर पता नहीं किस तरह के कोलैबोरेशन है। जैसे कि छोटे छोटे पेजेस हैं बहुत जो एडिट्स वगैरह बनाते हैं, उन्हीं के साथ कोलैबोरेशन किया गया है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि एक सेलिब्रिटी का पेज है, ऐसा लगता है एक फ़ैन पेज है जहाँ कुछ भी उठाकर डाल दिया गया है। और जब इनके फॉलोइंग लिस्ट में गए तो इन्होंने घर में किसी मेंबर को नहीं फॉलो किया है, लेकिन बाकी फैमिली मेंबर्स ने इन्हें फॉलो किया है, तो पता चलता है कि भाई हाँ ये रागनी का ही पेज है। और जब आप सब चीज़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि आई थिंक उनकी मॉम ही उनकी पेजेस को मैनेज करती हैं और वो काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं बहुत छोटे लेवल के वियर्ड से कोलैबोरेशन करती रहती हैं और वो सेम चीज़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ भी करती हैं, इसलिए वो काफ़ी वियर्ड लगता है। अब जैसे कि आप एक छोटा सा वीडियो देखिए, ये तो मैं उसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग। ये जो देखने वाले हैं इनको बताइए आपकी सुबह की ईटिंग हैबिट। आप घर से निकलती हैं, अभी वॉक के लिए आई हैं मैं और आप, तो आप मुझे बताइए आप क्या खाकर आई हैं और जाकर क्या खाएंगी, सुबह की बताइए। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि उनकी मॉम कोशिश करती हैं लगातार उन्हें बिजी रखने की, थोड़ा सोशल मीडिया पर एक्टिव करने की। वाकई में ही उनकी मॉम की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वो अपनी बेटी के लिए इतना कुछ कर रही हैं। और रागनी ने इतना काम किया जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई और उन्हें डिप्रेशन एक टाइम तक लगातार फेस करनी पड़ी। फैंस उनसे लगातार यही डिमांड करते हैं कि आप प्लीज़ कम बैक कीजिए। और हम तो यही कहेंगे कि उनकी मम्मी जितनी भी कोशिश कर रही हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं। वो खुद को भी कुछ ना कुछ काम में लगातार जितना कर सकती हैं वो कर रही हैं और रागनी को भी बिजी रखने की कोशिश कर रही हैं। हैट्स ऑफ दैम। और भगवान करे उन्हें जल्द ही अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले और उनके फैंस उन्हें दोबारा टीवी स्क्रीन पर देख पाए। थैंक यू गाइस।